बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरसों फूड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप लेकर आई हूँ जिसे आप देखेंगे तो अश अश कर जाएंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बर्तन। अब इस बर्तन के अंदर मैं आटे को छान लूँगी। तो जब हम आटा गूँदने के लिए आटा छानते हैं तो बहुत ज़्यादा आटा जो है वो ज़ाया हो जाता है जब हम छन्नी के ज़रिए इस तरह से आटे को छानते हैं। तो आज एक टिप बताऊंगी कि एक गिलास की मदद से आप 10 रोटियां बना सकते हैं और आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो इस तरह से जैसे आटा हमने छाना है वो कुछ आटा ज़ाया हो चुका है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आटा ज़ाया नहीं होगा। तो इधर मेरे पास है एक छन्नी और इधर गिलास भर कर मैंने आटे का ले लिया है। अब छन्नी के अंदर मैं इस तरह से गिलास को रख दूँगी और इस तरह से रखने के बाद मैं गिलास को इस तरह से घुमाती जाऊंगी। तो इस तरह से गिलास को मैंने अच्छे से गोल गोल घुमाते जाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आटा जो है वो अच्छे से छान लिया है हमने और ज़रा भी आटा बाहर नहीं निकला, बर्तन के अंदर सारा आटा है। तो इससे क्या होता है कि हमारे आटे की बचत भी हो चुकी है। जिस तरह से आजकल महंगाई है, गंदम लेनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम आटे को तरीके के साथ छानें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने लेनी है एक छन्नी लेनी है और एक गिलास आपने भरकर आटे का ले लेना है। इस तरह से छन्नी लेनी है, गिलास भरकर आटे का ले लेना है और छन्नी के अंदर रख देना है और इसी तरह गोल गोल घुमाते जाना है। इससे आपका आटा भी ज़ाया नहीं होगा और आप बहुत से आटे से को ज़ाया होने से बचा लेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि आज से ही हम ये तरीका अपनाएं ताकि महंगाई हो चुकी है और आटा लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो उम्मीद है आपको आज की टिप्स अच्छी लगी होगी। तो अगली टिप मेरी ये है कि जैसे कि आजकल अनार का मौसम आ गया है और अक्सर लोगों को अनार का छीनना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन आज मैं बहुत ही इजी तरीके के साथ आपको बताऊंगी कि किस तरह से अनार को छीना जाता है। तो इस तरह से अनार को आपने फ्रंट और बैक साइड से दोनों तरफ से इस तरह से अच्छे से काट लेना है। जब दोनों तरफ से काट लेंगे तो ये जो लाइनें लगी होती हैं इनके ऊपर आपने इस तरह से कट लगा लेने हैं। ये टिप उन लोगों के लिए है जिनको अनार छीनने में मुश्किल होती है, वक्त ज़्यादा लगता है। ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है अनार छीनने का। तो इस तरह से अनार को आपने अपने हाथ के ऊपर इस तरह से उल्टा कर लेना है। आप किसी भी लकड़ी से या चम्मच से या आपके पास रोलिंग पिन हो उसके साथ इस तरह से अच्छे से मारते जाना है। इससे कोई भी मेहनत नहीं लगेगी कि आराम के साथ अनार के दाने जो हैं वो नीचे गिरते रहेंगे। अनार भी हमें लाजमी खाना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने इसी तरीके के साथ हमने सारे अनार को इस तरह से निकाल लिया है। बहुत ही इजी तरीका है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। तो जिन बहनों को या जिनको भी अनार छीना नहीं आता, उससे मुश्किल लगती है कि हम अनार किस तरीके के साथ छीलें, तो जिस तरीके के साथ मैंने आपको बताया है इसी तरीके के साथ आप अनार छीलेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको अनार छीलने की टिप्स अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसा कि सर्दियों का मौसम आ गया है, अब तो हर रोज़ घर पर पालक और साग बना करेगी। इस तरह से ये वाले हमारे घर की साफ़ सुथरी पालक है, इसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो बाहर से हम लाते हैं उसे साफ़ करना ज़रूर पड़ता है, तो इसलिए हमने इसे अच्छे तरीके से मज़ीद साफ़ कर लिया है। अब इस पालक को हमने अच्छे से इकट्ठा कर लिया है। अब इकट्ठा करने के बाद हम पालक को इस तरह से सेट कर लेंगे और इसके जो आगे वाली डंडल हैं इसको हम काट लेंगे, क्योंकि ये साग के अंदर जितना मर्ज़ी हम साग को या पालक को हम बना लें, ये डंडल जो होते हैं वो नरम नहीं होते। इस तरह से हमने इसे कर दिया है। तो इधर मेरे पास है रबड़ बिन, ये घर में तो मौजूद होती हैं। अब रबड़ बिन को पालक पर इस तरह से मैं चढ़ा लूँगी। तो इस तरह से मेरे पास है रबड़ बिन, इसको मैं पालक के ऊपर आसानी के साथ इस तरह से चढ़ा लूँगी। तो इस तरह से चढ़ाने के बाद आप इसका कमाल देखेंगे कि घंटे का काम आधे घंटे में हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों में तो 1 या 2 बार हफ्ते में साग बनाना होता है। तो इस तरह से मैंने सारी जो रबड़ बिन हैं पालक के ऊपर इस तरह से चढ़ा दी हैं। तो आप देखिए कितने इजी तरीके के साथ अब मैं इसको काट लूँगी। तो इधर मेरे पास है नाइफ़, अब नाइफ़ की मदद से इसको मैं काट लूँगी। तो इस तरह से दरमियान वाले हिस्से को इस तरह से मैं काटती जाऊँगी। तो आप देखें कितनी ज़बरदस्त कमाल की ये टिप है। तो इस तरह से बड़े आसानी के साथ मैंने पालक को काट लिया है। तो ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए जिनको साग से चिढ़ होती है, ख़ास तौर पर काटने के वक्त इनके लिए बहुत अच्छी टिप है। आप सोचते होंगे कि पालक तो मोटी मोटी है, तो पालक को मोटा मोटा हमने इसी तरह से काट लिया है, इसलिए हमने इसको ग्राइंड कर लेना है।
तो ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप भी इसी तरह मोटी मोटी काट लें। तो उम्मीद है आपको आज की ये वाली टिप्स अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।